नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, मैं कल यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक टॉपिक ऐसा मिला था कि जैसे लोग यह भी देखते हैं यूट्यूब पे कि आत्महत्या करने के कितने तरीके होते हैं। अब ये सब्जेक्ट देख कर के मैं हैरानी में पड़ गया कि यार ये भी कोई ऐसा कोई टॉपिक है क्या, जो गूगल पे यूट्यूब पे ये सर्च किए जाए। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे एक बहुत बड़ा हमारे देश के युवाओं के लिए ये खबर जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार हमारे देश में युवाओं की जो आत्महत्या दर है वो बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा तो वो ही बता सकते हैं लोग, लेकिन अपने उस चीज़ पे विचार कर सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति को रोकना जो है वो कितना जरूरी है और कैसे संभव है। बहुत से मुद्दों पर हमारे देश में जो है वो बहस होती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जो आम जनता से या युवाओं से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर बहस करना हमारी ना तो राजनीतिक पार्टियां या हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, और कोई भी ये न्यूज़ चैनल ले लीजिए आप, पूरे दिन आप देखना कैसी बहस करेंगे। किसी भी धर्म के मुद्दे को लेकर वो ले लेंगे, बहस कर लेंगे, फिल्म को लेकर के वो बहस कर लेंगे, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं उनकी तरफ कोई भी न्यूज़ चैनल आपको नहीं मिलेगा कि हाँ साहब इस मुद्दे पर बहस करनी है क्या, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट में ही नहीं है। वो उनके सब्जेक्ट में नहीं है। सरकार ने खुद एक सरकारी आंकड़ा, आप मानते होंगे कितना सही होता है हमारे देश में। पिछले 1 डेढ़ महीने पहले उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल, देश में 25,000 युवाओं ने, 25,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। यह तो एक सरकारी आंकड़ा था, 1 2 साल का। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो आप अपने आसपास जो न्यूज आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें आप देखना कि आपके एरिया में कितनी आत्महत्याएं जो है वो होती है आपके ज़िले में पर डे। फिर आप सरकारी आंकड़े को देखना और फिर आप अपने ज़िले का आंकड़ा देखना। तो दोस्तों, इस प्रवृत्ति से बचने के लिए कुछ तो सरकारी स्तर पर प्रयास करने होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारी स्तर के प्रयास जो है वो जरूरी नहीं है। हमें खुद को जो प्रयास करने होंगे वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारे प्रयास यही रहने चाहिए कि आप अगर कोई भी है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, या आप खुद हैं, या मैं हूं, कोई भी है, तो जिस आदमी के, इंसान के मन में यह विचार आता है कि हाँ मुझे ऐसा कदम उठाना है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, अगर किसी के मन में ऐसा विचार आता हो तो वो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। मैं उससे संपर्क मैं करूँगा कि अगर उसके मन में ऐसे बुरे विचार आते हों तो सबसे पहले तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। मैं ट्विटर पे भी हूँ तो ट्विटर पे भी मैसेज कर सकता है, फेसबुक पे भी हूँ तो फेसबुक पे भी कर सकता है। तो मैं उसको मैं रास्ता दिखाऊंगा कि ऐसे विचार आपके मन में क्यों आते हैं। दूसरा जो एक तरीका यह है कि ऐसे तरीकों से बचने के लिए आप अपने बच्चे, भाई या जो भी होगा, उसको अभी से आप मजबूत करना चालू कर दीजिए। अभी जैसे 10th के और 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, तो अभी से आप उनके भविष्य के लिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो उनकी मनपसंद का सब्जेक्ट हो। उन पे प्रेशराइज जो है, प्रेशर जो है उसको कम कर दो। उसकी पसंद का विषय दो उसको। आप अपनी पसंद का विषय मत दीजिए। यह जो कारण है आगे चल करके बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि बच्चा जो है, अगर वो उसको जॉब नहीं मिलती है या और नहीं मिलती है तो वो ये सोचते कि यार मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं था और मुझे तो ज़बरदस्ती दिलाया गया था। वो पूरी ज़िंदगी टेंशन में रहेगा। तो इसलिए इसको आप गंभीरता से लीजिए, उसकी मनपसंद का। तीसरा जो है, युवाओं के लिए मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ कि युवा बहुत परेशान है, मानते हैं कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर बहस तो बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो धर्म के जो हथकंडे हैं वो हमेशा अपनाता रहता है, और हम उसी रास्ते पे चल के वोट भी कर देते हैं।
तो इसलिए, और कोई भी पार्टी इससे यानी छूती हुई नहीं। आप ये सोचते होंगे एक पार्टी होगी, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक आदमी या इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ये आता है कि भाई मुझे, यानी युवाओं के किसी भाई के भी मन में ये सोच आती हो कि मुझे ये आत्महत्या जैसा ये विचार मन में आ रहा है, तो एक बार तो सबसे पहले तो वो यानी मुझसे संपर्क कर सकता है। दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि आप सरकारी रोजगार को भूल जाइए, खुद का ऐसा कोई धंधा सोचिए कि जिस पे आप यानी ध्यान दे सकें कि भाई मुझे ये करना है किसी कंपनी में या कोई ऐसी जगह पे। खुद का कोई बिजनेस है उसको बराबर चलिए, साथ में आपकी पढ़ाई का जो 2 4 5 घंटे जो होता है वो भी आप अपना टाइम निकालिए। ऐसा टाइम निकालेंगे आप, एक अगर एक माइंड से आप ये सिर्फ एक दिमाग में ये भर के चलेंगे कि मुझे सरकारी सर्विस करनी है, मुझे सरकारी सर्विस करनी है, मुझे सरकारी सर्विस करनी है, बिल्कुल कदापि नहीं होगा। ये मानसिक तनाव है, इस मानसिक तनाव को आप दूर कर लीजिए। साथ में एक दूसरा कोई आप ये रास्ता पहले से ही सोचना चालू कर देंगे कि मुझे ये नहीं है तो ये करना होगा। जैसे सेना करती है कि एक रास्ता नहीं है तो दूसरा, सेना के 3 4 प्लान रहते हैं कि अगर इस रास्ते पे बारिश आ गई या पानी भर गया तो हमारी जो मूवमेंट किधर से होगा, तो कहेंगे इधर से होगा। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी का जो मूवमेंट है उसके लिए 2 3 रास्ते निकालने पड़ेंगे। और ये जो प्रवृत्ति है ना आत्महत्या की, मैं तो दोस्तों इसके बिल्कुल यानी दिमाग में भी मतलब ऐसा क्या है यार, क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं बनना इन चीज़ों का। आपका परिवार परेशान होगा, आपके बच्चे परेशान होंगे, चाहे आप पे कर्ज है या कुछ है, तो ये उसका समाधान नहीं है। ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। मैं कहता हूँ जो ठीक है, हमारी जो कर्म करने की जो इच्छा है उस कर्म पे आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों वैसा कोई विचार किसी भी भाई के मन में आता हो तो मेरा वीडियो बनाने का, कोई यूट्यूब पे कोई फेमस होने का मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छी बातें अपने कर लेंगे, अगर किसी को अच्छी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा इतना बड़ा देश है तो उसमें कुछ लोग यानी सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगे और नहीं लगे उसको मैं नहीं कहूँगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।